हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुलदीप पाटिल। टुडे वी डिस्कस अबाउट न्यू टॉपिक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्या होता है इसका प्रिंसिपल, लैब टेक्निक कैसे यूज करते हैं, आज अपन इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? सेपरेशन मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ साइज। क्या बोलता है? कोई भी मॉलिक्यूल जैसा डीएनए हो, आरएनए हो, प्रोटीन्स हो, इनके साइज के बेसिस पे क्या करना? सेपरेट आउट करना। ठीक है, किसके बेसिस पे? उनके साइज के बेसिस पे सेपरेट आउट करना, उसी को अपन क्या बोलते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। जेल क्या होता है? जेल एक मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है। किसको? जेल को। जेल क्या होता है? एक जैसे एक आता मॉलिक्यूल्स है, उस मॉलिक्यूल्स के क्या बोलते हैं? उसको सेपरेट आउट करना है, उसके लिए क्या यूज करते हैं अपन? जेल। और इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है अप्लाई बाय द इलेक्ट्रिक करंट। अपन जो मॉलिक्यूल्स ले उसको क्या करना है? सेपरेट आउट करना है। यहाँ देखना है कि किस बेस पेयर का है। तो जो अपन रन कराते हैं ना उस मॉलिक्यूल्स को, तो रन कराने के लिए अपन को जो चीज़ की ज़रूरत होती है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। दिस इलेक्ट्रिक करंट, उसी को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो जेल, तो किस तरह जेल के कितने टाइप है? दो टाइप। इट इज़ द एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अपन इस वीडियो में एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है अपन पढ़ने वाले। ठीक है, एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस लार्जर पोर साइज रहता है। पॉलीडाक्रामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस स्मॉल पोर साइज रहता है। जैसे एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस लार्जर पोर साइज रहता है। एग्जांपल में हो गया जैसे अपन डीएनए ले सकते हैं, आरएनए ले सकते हैं। और पॉलीएक्रिलामाइड जेल के लिए अपन ले सकते हैं प्रोटीन हो गया, स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए हो गया एग्जाम्पल में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है? सैंपल लेना पड़ेगा। तो सैंपल लेने के लिए क्या करना? जो डीएनए सैंपल के जैसे अपन पीसीआर में रन करते हैं ना, समथिंग दैट, वहाँ से एक आधा सैंपल ले लिया अपन ने। ठीक है, और एगेरोज क्या होता है? एगेरोज तुमको मार्केट में मिल ही जाएगा। ठीक है क्या नहीं? उस एगेरोज को ले लेना, और उस एगेरोज के साथ में क्या करना है? टीए या टीबी बफर को डिजॉल्व करके माइक्रोवेव करना। ठीक है, इसको टीए या टीबी बफर में डिजॉल्व कर देंगे और उसको क्या करेंगे? माइक्रोवेव करते हैं। ठीक है, 2 मिनट तक बॉईल करने का। 2 मिनट के बाद क्या करना है का? उसको निकाल देने का कि वो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन फॉर्म हो सके। ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन फॉर्म हो गया तो उसको क्या करना है? 50 डिग्री सेल्सियस तक कूल डाउन होने देना। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं? कास्टिंग ट्रे। तो कास्टिंग ट्रे ले लेना। इस कास्टिंग ट्रे को ले लिया, उसमें क्या लगा लेना? कोम लगा देना। लगाने के बाद इस कास्टिंग ट्रे में वो जो अपन ने बनाए थे टीए या टीबी बफर, ठीक है, सॉल्यूशन जिसमें अगारोज डाल के जो फॉर्म किए थे ना बफर सॉल्यूशन, उस बफर सॉल्यूशन को केयरफुली फोर करना कि यहाँ बबल फॉर्म ना हो। ठीक है, उसके बाद फ्री करने के बाद 15 से 20 मिनट तक इसको छोड़ देने का। ऐसे ही छोड़ देने का कि वो अच्छे से सेटल डाउन हो सके। देखो, कीप एट द रूम टेम्परेचर 15 to 20 मिनट्स अंटिल द कम्प्लीटली सॉलिडिफाई, कि वो सॉलिडिफाई हो सके। ठीक है, उसके बाद क्या करने का? उसके उसके बाद ये जो है ना कोम, इस कोम को हटा देने का। इस कोम को अपन रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के क्या बात है? इसके बाद यहाँ ये वेल फॉर्मेशन हो जाएंगे। ठीक है, वेल फॉर्मेशन हो जाती है। वेल फॉर्मेशन होने के बाद अपन को क्या करना है? सैंपल, जो सैंपल है ना अपना, सैंपल को देखो, ये सैंपल को लोड करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? जेल प्रिपेयर हो गया। ठीक है, जेल प्रिपेयर होने के बाद उसी जेल को इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में रखते हैं। देखो, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट दिख रही है, उसी जेल को देखो, ये अपन ने सैंपल लोड कर दिए, सैंपल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में रखते हैं। ठीक है, रखने के बाद एक ध्यान रखना है कि जो तुम्हारी वेल्स रहते हैं, ये जो वेल्स रहते हैं वो किसके तरफ होना चाहिए? कैथोड के साइड होना चाहिए। कैथोड के साइड। अब तुम बोलेंगे कि सर कैथोड के साइड ही क्यों होना चाहिए? बिकॉज क्योंकि डीएनए क्या होता है? एक निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है क्या नहीं? यहाँ इलेक्ट्रिक करंट रन होते तो क्या करेंगे? डीएनए निगेटिवली की चार्ज की और पॉजिटिवली चार्ज की तरफ क्या करेगा? ट्रैवल करेगा। ठीक है, इसलिए अपन को ये अपना जो रहते हैं ना वेल्स, वो कभी भी कैथोड यानी निगेटिव साइड ही रखना चाहिए। उसके बाद अपन ने ये कर दिए, ये सब कुछ हो गया। उसके बाद वो रख भी दिए उसके इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट। फिर उसके बाद क्या करते हैं? रखने के बाद क्या करना है? इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट है ना, इस इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में टीएई या टीबीई बफर जो तुमने फॉर्म किए थे, ठीक है, टीएई या टीबीई बफर फिल करते हैं इसके अंदर। ये देखो, ये जो है ना, इसके अंदर ये क्या करते हैं? मैंने टी या टीबीई बफर फिल करते हैं। कितना फिल करना है कि ये तुम्हारा जेल डीप हो सके। ठीक है कि नहीं? डीप हो सके, क्योंकि ये ड्राई
क्योंकि पता है क्या, ये ड्राई नहीं रहना चाहिए। ये बफर क्यों यूज करते, क्यों फिल करते हैं कि ये ड्राई नहीं रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो रहता है ना, ये अपन क्या लिए है, अपन ने डीएनए जो लिए सैंपल, वो कैसे सैंपल कैसे अलग अलग परसेंटेज की होती है, डिपेंडिंग ऑन की कितने परसेंटेज की डीएनए आइसोलेट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखो 0.5 से लेकर 2.0 तक अगर उसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप परसेंटेज के रहते हैं। इसके लिए टी या टी बफर, इसके लिए जब अपन क्या करते हैं पता करने के लिए टी या टी बफर अपन यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन ने तो ये तो बना लिए, ठीक है, लेकिन अपन टी या टी बफर बनाते कैसे वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो टी या टी बफर, तो टी में क्या, ट्रिस बेस एसिडिक एसिड और ईडीटी लेने का, ठीक है। और टी में ट्रिस बेस बोरिक एसिड 0.5% का ईडीटी ले लेने का। तो ये ट्रिस बेस और एसिडिक एसिड क्या करता है, वपरिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और जो ईडीटी रहता है, वो ईडीटी क्या है, एक जिलेटिंग एजेंट होता है जो मैग्नीशियम को चिलेट करता है, ठीक है। तो डीएनए एंजाइम जो कि डीएनए को ब्रेक करता है। देखो ये मैग्नीशियम जो है ना, जो मैग्नीशियम है ये क्या करेगा, अगर ये ईडीटी अपन ने डाले नहीं तो मैग्नीशियम क्या कर देगा, मैग्नीशियम डीएनए को ब्रेकआउट कर देगा। तो अपना डीएनए ब्रेकआउट होगा तो अपना रन नहीं कर पाएगा डीएनए, इसलिए क्या करता है, ये ईडीटी एक जिलेटिंग एजेंट होने के कारण जो Mg2+ रहता उसको क्या करता है, चिलेट कर देता है। अपना डीएनए क्या रहता है, सेफ रहता है, यानी क्या वो फंक्शनली नहीं हो पाता, ठीक है। इसके बाद स्टॉक बफर को अपन वर्किंग बफर में प्रिपेयर कर दिए, बन गया तुम्हारा। इसके बाद क्या करेंगे अपन, स्टॉक बफर है, स्टॉक बफर को तुम क्या करेंगे, वर्किंग बफर में प्रिपेयर करेंगे और इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में जो अपन मैंने बोला था वहाँ क्या करेंगे, लोड कर देंगे। उसके बाद वेल में लोड इन सैंपल लोड किए थे, मैंने बताया था। तो वेल में क्या करते, सैंपल लोड करने की, तो अपन सैंपल तो लोड कर दिया, लेकिन तुमने प्रिपेयर कैसे किए सैंपल। तो प्रिपेयर को सैंपल करने के लिए दो चीज़ लगती है, एक लोडिंग डाई और दूसरा है ग्लिसरॉल। तो तुम बोलोगे कि लोडिंग डाई, देखो ये सैंपल है, सैंपल को प्रिपरेशन कर रहे, तो सैंपल को प्रिपरेशन करने के लिए अपन को लगता है लोडिंग डाई और ग्लिसरॉल। तो सबसे पहले तुम बोलोगे कि लोडिंग डाई क्या होता है, लोडिंग डाई क्या होता है, लोडिंग डाई सैंपल को, जब देखो ये लोडिंग डाई का काम क्या रहता है, जब ये सैंपल तुम जब इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में रखोगे और उसको क्या देंगे, चार्ज दोगे, तो रन होगा ना। तो रन होते समय उसकी पोजीशन क्या है वो बताने का काम करता कौन, ये लोडिंग डाई। और ग्लिसरॉल क्या होता, ग्लिसरॉल एक विस्कस सॉल्यूशन होता। इसका वर्क क्या रहता है, क्योंकि देखो डीएनए एक लाइट वेट रहता है ना, डीएनए क्या एक लाइट वेट रहता है, तो बाहर फ्लोट हो जाएगा, ठीक है क्या नहीं। तो ग्लिसरॉल क्या करता है, भाई बोलता है तेरा काम इसी जगह है तो इसी जगह रहे, यहाँ से फ्लोट ना हो। तो क्या करता है, उसको पकड़ के रखता है ग्लिसरॉल किसको, डीएनए के, भाई तू मेरे साथ यहाँ ही रहे, यहाँ से भाग मत। यही किसका काम रहता है, ग्लिसरॉल का काम रहता है। ग्लिसरॉल कहते हैं एक विस्कस सॉल्यूशन होता है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते, क्लोज कर देते और वोल्टेज मीटर लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते, एक बात भूल गया मैं, सॉरी। सबसे पहले अपन जो फर्स्ट वेल रहती है, फर्स्ट वेल में अपन क्या करेंगे, डीएनए लैडर को रखेंगे, ठीक है कि नहीं। डीएनए लैडर एक क्या करता, सीढ़ी की तरह काम करता, वो सब कुछ तुम्हारे को बताता है कि भाई इस टाइप के तुम्हें इतने परसेंटेज की डीएनए यहाँ है, तो तुम्हारा किस परसेंटेज का डीएनए तुम्हारे को आइडेंटिफाई करने के लिए इजी जाएगा। इसलिए अपन फर्स्ट वेल में डीएनए लोड को, लैडर को लोड करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं अपन, सेकेंड वेल में अपने सैंपल को रन करते हैं और 1 से 2 तास के लिए उसको रख देते हैं वैसे के वैसे, ठीक है। उसके बाद अपन उस प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। स्टॉप करने के बाद उसको वैसे के वैसे रख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वहाँ से जो कास्टिंग ट्रे रहती है, देखो ये जो मैंने बताया था, ये रख देते हैं। इसके बाद ये हो गया, इसको निकाल देते हैं, ठीक है। इसको निकाल देने के बाद अपन किस चीज़ से अपन इसको ये ETBr, इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है क्या नहीं, इथिडियम ब्रोमाइड। देखिए इसको निकाल लिया अपन ने, ये सैंपल जो अपना रन हुआ था, देखो इस तरह होगा। तो ये अपन ने इस चीज़ को अपन ने निकाल लिए, ठीक है क्या नहीं। निकाल लेने के बाद इसको वॉश करना है, किससे वॉश करेंगे, ETBr से, ETBr से वॉश करेंगे। ETBr क्या होता है, ETBr एक डीएनए, ETBr क्या होता है, एक ETBr इथिडियम ब्रोमाइड होता है। वो क्या करता है, डीएनए के साथ बाइंड हो जाता है। बाइंड होने के वजह से क्या होता है, वो फ्लोरेंट फैक की तरह काम करता है, ठीक है क्या नहीं। ETBr फ्लोरेसेंट फॉर्म की तरह काम करता है। जब तुम ईवी विजुअलाइजेशन के लेके जाओगे, देखो ईवी विजुअलाइजेशन है, इसके लिए लेके जाओगे ना जब भी, तो ये क्या करता है, जो देखेंगे इस तरह से दिखेगा। तो ईवी विजुअलाइजेशन के लिए तो ये फ्लोरेसेंट की तरह काम करता है कौन, ETBr, ठीक है। तो तुमने सब कुछ हो गया, स्टॉप कर दिया प्रोसेस। स्टॉप करने के बाद क्या करते, इसको निकाल ली, ETBr से वॉश कर दिए। वॉश करने के बाद क्या करेंगे,
वॉश करने के बाद इसमें ईवी विजुअलाइजेशन के लिए ले जाऊंगी, यहाँ रख देंगे, तुम्हारे बैंड फॉर्मेशन हो जाएंगे। इस तरह से बैंड फॉर्मेशन हो जाएंगे, आपको दिख जाएंगे कि तुम्हारा डीएनए कितने बेस पेयर का है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। थैंक यू।